सो हे गाइस, वेलकम बैक। और अगर आप भी एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है तो उसके पहले आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो, अगर आपको एलपीयू नेस्ट एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एलपीयू के वेबसाइट पर जाना होगा www.lpu.in। यहाँ पे जाके आपको एलपीयू नेस्ट के लिए पहले रजिस्टर करना होगा अपने आप को, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना वहाँ पे सेंटर चूज करना होगा। मान के चलो अगर आपको घर से देना है तो आप घर से भी दे सकते हो, या फिर आपको अगर सेंटर देना है, मतलब जैसे कि मैंने सेंटर चूज किया था, तो वैसे ही अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सेंटर पे जाके एग्जाम दूंगा, आप जाके एग्जाम दे सकते हो। वहां पे भी आपके कुछ टीचर्स रहेंगे और बच्चे सब रहेंगे जो जिन्होंने ऑफलाइन चूज किया है। अगर आप ऑनलाइन देना चाहोगे तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट मतलब कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। और ऑनलाइन में क्या होगा कि आपके यहीं के टीचर आपको प्रॉक्टर करते रहेंगे, तो उसमें अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए तो वो क्या करेंगे, सीधे आपको कैंसिल कर देंगे एग्जाम, और फिर आपको कहेंगे कि आप यहाँ कैंपस में आओ तब यहाँ पे एग्जाम दो। तो बाद क्या होता है कि 3-4 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट में ये होता है कि आपका 4 कैटेगरीज होता है, ए बी सी डी। अब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम मेरे 3 कैटेगरी थे, इस बार से 4 कैटेगरी हो गया, ठीक है। अब ए कैटेगरी क्या होता है, जिसमें कि आपका अगर मान के चलो 400 में 300 नंबर आ रहा है तो आपको कैटेगरी ए मिलेगा, जिसमें आपका मैक्सिमम स्कॉलरशिप होता है। तो आपका फी इस बार 1,60,000 है, जो कि आपका मैं बीटेक का बता रहा हूँ, ठीक ना। 1,60,000 आपका फी है। इसमें स्कॉलरशिप लगा तो आपको बहुत ज्यादा फी कम हो जाएगा, ठीक है, अगर आप कैटेगरी ए में आ रहे हो। अब बात करते हैं कैटेगरी बी सी डी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका 300 से कम नंबर आया तो उसमें कैटेगरी बी में आप जाओगे, उसके हिसाब से आपका कैटेगरी वाइज मतलब या फिर आपका जो ये स्कॉलरशिप अमाउंट होता है वो घटते जाता है। अगर और लेट करोगे तो ये आपका 40-30 ऐसे होते जाएगा। तो मेरे टाइम में क्या था कि मैं हूं आपका 3rd ईयर का स्टूडेंट, तो मैंने बीटेक सीएसई का लिया था, तो मेरे टाइम में 30% ही मैक्सिमम स्कॉलरशिप था, जो कि मेरा लगा था। और उसके अलावा आपका था नहीं, 40% आपका ईसी का था, तो वो मतलब उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। बट वही है कि स्कॉलरशिप अच्छा होता है। अगर आप लेना चाह रहे हो एलपीयू में एडमिशन तो स्कॉलरशिप आपको भर भर के मिलने वाला है। तो यही है कि अगर आप अच्छा अगर कैटेगरी ला रहे हो तो आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको एडमिशन मिल सकता है अदर एग्जाम्स पे, जैसे कि आपने अगर कोई नेशनल एग्जाम दिया है या सीयूसीईटी दिया है या फिर जेई मेंस दिया है, तो उसमें क्या होता है कि आपको मतलब 90 परसेंटाइल से ऊपर नंबर होना चाहिए। या फिर अगर आपने बोर्ड्स भी क्लियर किए अच्छे नंबर से तो उसमें क्या होता है 90% से ऊपर होना चाहिए बोर्ड्स में, तो उसके हिसाब से ही आपको कैटेगरी ए मिलता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हमें अप्लाई कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले आपको आना है, रजिस्टर करना है आपको एलपीयू एडमिट पोर्टल पे, जहां पे आपको अपना बेसिक डिटेल्स लाइक अपना नंबर, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, स्टेट एंड जेंडर, और ईमेल एड्रेस आपको ऐसे डालना है, मतलब जैसे कि जो आपका यूजर नेम के साथ हो, ठीक। और उसके साथ आपको पासवर्ड भी डाल देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आपके पास मेल जाएगा, इसी मतलब क्या कहते हैं, जो आपने मेल डाला है उस पर एक रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ईमेल जाएगा। उसके बाद आप सक्सेसफुल अगर आप हो गए हो तो फिर आपको लॉग इन कर लेना है एलपीयू एडमिट में यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको एलपीयू नेस्ट के लिए मतलब अप्लाई कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हो एलपीयू नेस्ट किट के साथ तो 1000 पड़ेगा उसका, और वही हार्ड कॉपी लेना चाहोगे एलपीयू नेस्ट किट के साथ तो 1500 पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप 3 क्या है यहाँ पे। तो आपको एग्जाम का स्लॉट कैसे बुक करना है और कैसे आपको अपीयर होना है एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो आपको मैंने बताया था कि सेंटर बेस्ड एग्जाम भी होता है, जैसे कि आपको मतलब अपना प्रेफर्ड वेन्यू या डेट और टाइम चूज कर लेना है, या फिर आपको अगर कहीं जाने का मन नहीं है तो आप घर से भी दे सकते हो रिमोटली प्रॉक्टेड ऑनलाइन एग्जाम। तो जिसके लिए आप देख सकते हो गाइडलाइन, जहाँ पे क्या होगा गाइडलाइंस में कि आपने मतलब एआई से डिटेक्ट किया जाएगा या फिर कोई भी वहां पे फैकल्टी रहेंगे वो आपको देखते रहेंगे, प्रॉक्टर करते रहेंगे, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप 4 में आपका, तो आपका स्टेप 4 में क्या होता है कि रिजल्ट आता है आपके वही एग्जाम देने के 4 दिन बाद, ठीक है। उसके बाद से आपका एडमिशन प्रोसेस आगे होता है, बढ़ता है। और नेक्स्ट क्या है, वही आपका एडमिशन कैसे कंफर्म किया जाता है, तो आपसे 10,000 रुपीज ले लिया जाता है और सीट बुक कर दिया जाता है। आपको एक यूनिट कैंडिडेट आईडी दिया जाता है, ठीक है। और वही मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको ये सब मांगे जाते हैं, एड्रेस प्रूफ, रिसेंट फोटोग्राफ, ये सब तो देख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो ये मैं आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सब चीज देख सकते हो आप। अगर फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाई होने वाला है, सेकंड ईयर में कौन कौन से पढ़ाई होने वाला है, इस सब चीज यहाँ पे आपको देखने में मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग माइनर में आपको ये सब चीज पढ़ाई होने वाला है। इसमें से अगर आप कोई चूज करते हो, तो अगर कोई आपने अगर माइनर चूज किया है तो ठीक है। बात करते हैं आपका प्रोग्राम फी की, तो देखो 2 जून से पहले आपका ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट था वो 60% था, बट अब 2 जून के बाद से मतलब 3 जून के बाद से आपका ये घटाकर 55% हो गया है। देख सकते हो यहाँ 55% है, और ये आपका ऐसे ही घटते जाएगा। अभी तो जून चल रहा है, जुलाई में और कम हो जाएगा, अगस्त में और कम हो जाएगा। तो मतलब जो जितना जल्दी आप एडमिशन ले लोगे उतना सही रहेगा। तो देखो आपका सेमेस्टर फी 1,60,000 है। और सबसे पहला चीज इसमें है कि अगर आप कोई नेशनल रैंक होल्डर हो या फिर अगर आप अपने बोर्ड टॉपर हो, स्टेट टॉपर रह चुके हो अपने मतलब एग्जाम में 12th में, तो आपको मतलब 100% स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और स्कॉलरशिप के बाद मतलब जो लगता है उसके बाद आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा एप्लीकेबल मतलब सेमेस्टर फी।
और बात करें अगर आपकी कैटेगरी ए की, अगर आप एलपीयू नेस्ट में कैटेगरी ए में आते हो, जिसका आपका कट ऑफ मतलब वही 400 360 मार्क्स अगर आ रहा है, तो आपको क्या कहते हैं, आप 55% प्रोग्राम फी में मतलब माफ हो जाएगा, मतलब आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और उसके बाद का अमाउंट आप देख सकते हो 72,000 हो जाएगा। और सेम अगर आप 98% ट्वेल्थ में लेके आ रहे हो तो सेम आपको यही चीज अप्लाई होने वाला है। कैटेगरी बी में आपका सेम चीज है कि अगर 304 नंबर आ रहे हैं 400 में, तो आपको कैटेगरी बी मिलने वाला है, ये एलपीयू नेस्ट का है। और सेम अगर आपको बोर्ड्स में 95 से 97.99% मार्क्स है, तो 40% आपको स्कॉलरशिप में डिडक्शन मिलने वाला है। तो जो कि आपका फी इतना देना पड़ेगा आपको 96,000 पर सेमेस्टर। और सेम ऐसा आपको कैटेगरी सी कैटेगरी डी के लिए भी है। और एग्जामिनेशन फी आपका 5,000 पर सेमेस्टर होता है, जो आपको हर सेमेस्टर देना पड़ता है। और यूनिफॉर्म फी 4,000 होता है वन टाइम। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपका मोड्स ऑफ पेमेंट। तो देखो मोड्स आपका वही क्रेडिट कार्ड ये सब हो सकता है, डेबिट कार्ड, यही सब है। और स्कैनर भी आता है, आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हो। सो देखो स्कॉलरशिप आपको मैं बताता हूँ। देखो 2 जून से पहले आपका 60% स्कॉलरशिप था मैक्सिमम, बट अब कम हो गया है 3 जून के बाद से। देख सकते हो यहाँ पे आपको अगर, तो ये आपका एग्जाम क्वालिफाई का, जैसे कि आपको अगर 12th में 98% और उससे अबव है, तो 55% आपको प्रोग्राम फी में स्कॉलरशिप मिलने वाला है, जो कि आपका देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगर नीचे जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे स्कॉलरशिप भी कम होते जा रहा है, ठीक है। अब एलपीयू नेस्ट की बात करें कि एलपीयू नेस्ट में अगर आपको कितने मतलब नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से कितने स्कॉलरशिप, तो देख सकते हो 2 जून से पहले ये था सीन एलपीयू नेस्ट का। और 2 जून के बाद से आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, अगर आपको कैटेगरी ए मिल रहा है तो 88,000 रुपीज है। और कैटेगरी बी आ रहा है तो आपको ये 40%, कैटेगरी सी 30%, और कैटेगरी डी जो सबसे लास्ट है तो 20%, ठीक है। सीयूटी पे भी देख सकते हो, सीयूटी का अगर कोई बच्चा दे के आ रहा है तो 2 जून से पहले कुछ ऐसा स्कॉलरशिप का सीन था, और 2 जून के बाद से कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। और इसमें क्राइटेरिया क्या होता है कि आपका परसेंटाइल इक्वल और मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए 97 से, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में मैंडेटरी होता है। तो अगर आप कैटेगरी 1 में आ रहे हो तो इतना, कैटेगरी 2 में इतना, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 ऐसा है। अब बहुत बच्चे जेई मेंस भी देके आते हैं, तो जेई मेंस का भी आप देख सकते हो, अगर आपका परसेंटाइल 97 से या फिर 97 के इक्वल है तो आपको इतना परसेंट स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा, मतलब जो कैटेगरी 1 है। और उससे कम अगर होते हुए गया तो इतना इतना मिलने वाला है, ठीक है। चलो क्राइटेरिया क्या होता है कि देखो आपको सबसे पहले मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। अगर 60% से कम है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और उसके बाद आपको एलपीयू जेई मेंस या सीयूईटी अगर आप दे के आ रहे हो तो उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। और इसके बारे में आपको अगर कुछ भी जानना है तो lpu.in पे आओ आप, वहां पे आपको पहले सबसे पहले तो ये रजिस्टर कर लो। और एलपीयू नेस्ट आपके सिटीज सैंपल क्वेश्चन कैसे होता है अगर आपको डाउनलोड करना है, तो क्वेश्चन पैटर्न या फिर सिलेबस तो यहाँ से आप कर सकते हो। बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि कैसे मिलेगा, तो यहाँ से आके आप देख सकते हो। अच्छा स्कॉलरशिप मिल रहा है तो इसको मिस मत करना, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप एलपीयू नेस्ट एग्जाम दो और कोशिश करना कि हाँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, जिससे आपको कैटेगरी 1 मिले। अगर आपको कोई और दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, और आपको कौन से कैटेगरी पे वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।